इसके बाद अब अगला चैप्टर आएगा, अपन आएगा नई वीडियो के साथ। जस्ट एज आई प्रोमिस, जैसे ही मांगा के बड़े ही तुम्हारा व्यू कहा जाएगा। हाँ, आने में करीब कुछ 1 साल लग गया, बट क्या हो गया, हमारे पास अब 10 और चैप्टर्स हैं। नाउ सबसे पहले मैं पूरी स्टोरी का एक रिकैप दूंगा, अगर तुम्हें डिटेल में समझ आगे पुराने पार्ट्स देख लेना। और रिकैप देने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज, मैंने ये मांगा आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले शुरू करी थी। देख लो 2 साल के अंदर हम कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। फ्रॉम बीइंग द गुटेड वन टू बी द स्कैमिएस्ट वन। लॉर्ड पुडोंग की जाओ। एनीवेज, ये है अपना प्रोटैगनिस्ट सेरेस। ये एक हीरो पार्टी का मेंबर होता है। इसकी टीम में एक और लड़का है और 3 लड़कियां। बट अचानक से ये लोग सेरेस को टीम से निकाल देते हैं। या हिज होमी चोज होज ओवर ब्रो। नाउ अपना सेरेस लॉयड की तरह नहीं है, वो लोगों का स्कैम नहीं कर। वेट व्हाट, मैंने लॉयड का नाम लिया, मेरा कैमरा स्कैम कर दिया। भाई लॉयड बस कर यार तू। अब ठीक है, ओके फाइन। वहां पे सेरेस पे आए तो वो अपनी खुद की टीम बनाने का सोचता है, और तब हमें पता लगता है वो एक्चुअली इसेकाई हुआ है इस वर्ल्ड के अंदर। अरे वर्ल्ड थोड़ा अजीब है, बिकॉज यहाँ पे 17 साल की लड़की को ओल्ड कंसीडर करा जाता है। ओके सॉरी अमेरिकन फॉर कॉलिंग योर पैराडाइज वियर्ड। न्यू मेंबर की तलाश में सेरेस को मिल जाती है शिजुको। सेरेस की एक्स टीम में जो लड़का था ना ज़ेक्ट, ये उसकी मदर है। अभी सेरेस शिजुको को बाय कर लेता है एंड या शी इज अ स्लेव राइट नाउ। बाय करता है 8 सिल्वर कॉइंस में। वैसे 8 सिल्वर कॉइंस में एक फाइन एस वुमन। साइन मी अप ट्रकुन। खैर सेरेस इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, रात में तो और अच्छे से। जो भी है शी इज वेरी थैंकफुल कि सेरेस ने उसे बचा लिया। ऑल्सो इफ यू आर वंडरिंग कि ये स्लेव क्यों थी, वेल उसके पति ने उसको बेच दिया। बताओ, इसके पति में अकल नहीं है। प्रीमियम माल कौन बेचता है। खैर सेरेस इसके साथ पार्टी फॉर्म कर लेता है। तभी उसे और हमें पता लगता है कि मिल्फ नंबर 1 एक एस रैंक एडवेंचरर है। डैम। थोड़ा पैसा करने के लिए लोग पहले मिशन पे जाते हैं जहाँ ड्रैगन हंटिंग करते हैं। दोनों काफी स्किल्ड हैं, तो इजीली ड्रैगन को मार डालते हैं। आफ्टर दैट सेरेस शिव को काफी सारे गिफ्ट भी देता है, उसे फील भी कराता है कि वो सच्चा प्यार करता है उससे। खैर इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि विलेज वापस जाते हैं जहाँ से सब लोग आए थे टाउन में, क्योंकि शिव को अपने पति से रिवेंज चाहिए। ऑल्सो उसी विलेज में मिल्फ नंबर 2, 3 और 4 भी है। तो सेरेस के लिए विलेज वापस जाना तो बहुत जरूरी है। हारुको अपने पति के साथ रेस्टोरेंट ऑन करती है। बहुत जल्दी सेरेस की मील बनेगी। सायो एक सिंपल हाउसवाइफ है। बहुत जल्दी इसके हाउस में सेरेस इन्फिल्ट्रेट करेगा। और मिसाकी जनरल स्टोर ऑन करती है और हर काम वगैरह करती है। सेरेस इसकी दुकान से बहुत कुछ खरीदेगा। इसके बाद हमें ओरिजिनल हीरो पार्टी भी दिखाई जाती है और उनके तो एल लगे पड़े, क्योंकि पहले सब कुछ सेरेस करता था, अब वो रहा नहीं तो इनसे कुछ हो नहीं रहा है। दो साइड वापस विलेज जाने से पहले सेरेस और शिजुको शादी कर लेते हैं और रात में वही गुच्चू गुच्चू। भाई ये 8 सिल्वर कॉइंस पूरा चूस लेगा। खैर विलेज पहुंचते हैं और पता लगता है शिजुको का पति तो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, जेल में है वो, डिजर्विंग। फिर ये हारुका से मिलने जाते हैं और उसके पति से भी, और ये दोनों अच्छे। पता लगता है बचपन में इन्होंने सेरेस को बहुत अच्छे से ट्रीट करा है, अपना ही बना के रखा था। इसी वजह से सेरेस हारुको को अपना बनाना नहीं चाहता। वो देखता है भाई आप खुश हो किसी के साथ तो ठीक है, मैं आपको नहीं चाहता तो है एक्चुअली, बट लेना नहीं चाहता। बट उसकी वाइफ शिजुको बोलती है यू नो व्हाट, एफ दैट क्यूट कपल, तू रात में जाओ उससे मिल ले। इस वर्ल्ड में 5 स्टेप्स का कुछ लीगल प्रोसेस है ऑन हाउ टू चीट। क्रेजी वर्ल्ड। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस वर्ल्ड का पोर्टल खुल गया तो मैं नाम ले रहा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किस जेंडर का नाम नहीं ले रहा, बिकॉज अभी सभी की लंका लगी हुई है। एनीवेज 3:70 पे हारुका उठती है और देखती है सेरेस उसे नाइट विजिट करने आया है। वही लीगल प्रोसेस चीटिंग का। पहले तो कुटाई होती है सेरेस की, क्योंकि हारुका चीज नहीं करना चाहती उसके साथ, बट स्टिल वो करती है। और कौन करवाता है उसको, मतलब कौन बोलता है कि तू कर, उसका खुद का पति। भाइयों ये बंदा सेरेस को बोलता है मेरे को दिखा, तू मेरे को दिखा कि तू मेरी बीवी को कितना प्यार करता है, क्या तू उसे सेटिस्फाई कर पाए। ओ माई गॉड, दिस डूड इज द फाइनल बॉस ऑफ कॉक लवर्स। खैर सेरेस डू व्हाट ही केम फॉर। वैश की तरह हारता नहीं है, वो जी जाता है हारुका को। हेलो सेकंड वाइफ एक्वायर्ड। ना अगर सेरेस ऐसी बाकी 2 के पास जाएगा, इतना कुछ करेगा तो मांगा खींचेगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। बट सबसे बड़े तो मिसाकी के हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी पहली वाइफ शिजुको ही बाकी 2 सायो और मिसाकी को कन्विंस कर लेती है कि तुम अपने पतियों को छोड़ो और सेरेस के पास आ जाओ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। एंड एज अ प्रूफ कि वो तुम्हारा एक्चुअली ख्याल रखेगा, सेरेस और हारुका जो आईपीएल मैच प्राइवेट में होना चाहिए था, शिजुको उसे पब्लिक कर देती है। या वी हैव 3 पीपल इन द ऑडियंस नाउ। खैर बाकी तो कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है सेरेस हमारा ख्याल रखेगा, हमारे हस्बैंड ज्यादा प्यार करेगा, हमको बहुत करेगा प्रोबेबली, मतलब करना भी चाहिए, इस तरह की ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑल्सो प्यार के देखो बहुत डेफिनेशन होती है, तुम क्या समझ रहे हो और वो औरत क्या समझ रही है, ऑफ कोर्स अलग हो सकता है वो। खैर सेरेस इन सबको अपना लेता है और वो 4 भी सेरेस को अपना लेती हैं। ऑल्सो उनको अपने बच्चों को भी कूटना है, बिकॉज दे मिसट्रीटेड सेरेस। वेट, मिसट्रीटेड सेरेस,
मिसट्रीटेड ब्राइड। खैर इसके बाद सेरेस सायो के घर जाता है और उसके पति से उसकी बीवी ले लेता है। ये साला बोलता है क्या मेरी पत्नी चाहिए? हाँ ले जा कोई नहीं ब्रो, लेट मी ट्राई दैट एज वेल। हेलो शिनगन यामाजाकी, हाँ तेरी बीवी चाहिए भाई। हेलो हेलो कॉल। Anyways, इसके बाद सेरेस सायो को प्रपोज करता है। She accepts. After that, he tastes his recently acquired premium stuff. इसके बाद लास्ट में साकी की बारी और उसका पति भी सेरेस को अपनी बीवी दे देता है। इसका पति बोलता है मैं बोर हो गया अपनी पत्नी से। तू बोर हो गया अपनी पत्नी से? रहने दे भाई, तू रहने दे। पिकाचू भी तेरी बात पे एग्री नहीं कर रहा देख। खैर आफ्टर दैट सेरेस प्रपोज, शी एक्सेप्ट्स और फिर ये चर्च में ही शुरू हो जाते हैं। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ बट आई एम प्रीटी श्योर होली साइट पे हैप्पी होना अलाउड, मतलब ऐसे वाला हैप्पी होना अलाउड नहीं है। एनीवेज बैक टू हीरो पार्टी उनका भी अलग है पड़े, ना ही पैसा बचा उन पे ना ही वो लड़ पा रहे। सो दे डिसाइड सेरेस को वापस ले आते। अब ऐसा साले उसके पास चार नहीं कितना होता है, हाँ 8 बड़े रीजन है वापस ना आने की, बहुत बड़े रीजन वो भी। खैर बैक टू सेरेस और अभी वो बहुत हंटिंग करता है। रियल वाली हो रियल वाली, बहुत सारे ड्रैगन्स को हंट करता है बेसिकली पैसा कमाने के लिए। और हंटिंग में भी अकेले जा रहा है वो, मतलब सुबह ड्रैगन्स का हंट, रात को वाइफीस का। ब्रो इज स्मैशिंग व्हाटएवर कम्स इन हिज पाथ। वो सेरेस अकेले हंटिंग कर रहा ताकि वो पैसा कमा पाए और अपनी वाइफ्स के लिए आर्मर वगैरह परचेज कर पाए। वेरी गुड हस्बैंड, जस्ट लाइक मी। तो इसके बाद हम इन चारों बैडीज को और इसकी फाड़ते हुए देखते हैं। विद नॉट इवन अ सिंगल स्वेट, ऑक्स आर डन फॉर एस रैंक एडवेंचर फॉर अ रीजन। नाउ सिंस सेरेस ने बहुत सारे ड्रैगन्स को मारा पैसा कमाने के लिए, जो ड्रैगन किंग है वो नाराज हो जाता है। वो ब्लैक ड्रैगन को बोलता है कि जाके देख भाई क्या सीन है। तो ब्लैक ड्रैगन सेरेस से मिलता है और वो बोलता है आप 1v1 करते हैं। ब्लैक ड्रैगन की रियल पावर देख के आई कैन प्रीटी मच से दिस इज हाइड्रोजन बॉम्ब वर्सेस कॉफिंग बेबी वाला मैच मेकिंग। जो भी इनकी लड़ाई होती है और सेरेस स्कैम करके ब्लैक ड्रैगन से मैच जीत जाता है। बट एट द वेरी लास्ट मोमेंट ब्लैक ड्रैगन उसे मार डालता है। या the MC died। वो एक्चुअली सेरेस ने थोड़ी ट्रिक यूज करी थी और जीता अपना सेरेस ही। ब्लैक ड्रैगन को बुरा लगता है, बोलता है यार चल ठीक है तू जीत गया और तेरी इस विन को मैं एक्नॉलेज करता हूँ एंड एज अ रिवॉर्ड मैं तेरे को अपना लिवर और थोड़ा ब्लड देता हूँ। जिस वजह से सेरेस सॉर्ट ऑफ एक ड्रैगन ही बन चुका है। ही इज फीलिंग स्ट्रॉन्ग, फुल ऑफ एनर्जी, वेरी मच एनर्जी, इतनी ज्यादा कि उसकी चारों वाइफ्स उसकी हेल्प करते रिलैक्स होने में। बट गेस व्हाट, जो तुम आज तक नहीं कर पाए वो सेरेस कर जाता है। ही डज अ 1v4। अकेले उसने पूरा स्क्वाड वाइप कर दिया। क्या तुमने कभी करा है बीजीएमआई में? अपना सेरेस ही स्मैश्ड द होल स्क्वाड। सेरेस कैम 4 का एमो खत्म ही नहीं हुआ, वो गोली बजाता ही गया 6s के स्कोप के साथ, पूरा स्क्वाड वाइप कर दिया उसने। स्काउट इज प्राउड ऑफ हिम। लो खैर बैक टू हीरो पार्टी और उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। इनकी हरकतों की वजह से पूरी सिटी की मां बहने को जाती है। वेल डन बड़ी, वेल डन, यू आर अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ व्हाट अ मैन शुड नॉट बी। एनीवेज बैक टू सेरेस और बहुत ग्रैंड हो गया, बहुत ज्यादा। अब टाइम है हनीमून्स का। ये अपनी बात हनीमून पे चला जाता है, सॉरी वाइफ्स के साथ। और वहाँ वही होता है जो होना ऑफ कोर्स, और क्या होगा बताओ। कहीं भी इस किंगडम का किंग से मिलने आता है जो सेरेस को ऑफिशियली हीरो टाइटल दे देता है। ऑल्सो एक बीवी भी। यह किंग की 2 बेटी हैं और एक जिसका पहले कहीं ब्याह हुआ था, वहाँ पे अटैक हुआ डीमंस का, सब लोग मारे गए, इसका पति और बच्चा भी, खाली ये बच गई। और किंग को पता है सेरेस का क्या टेस्ट है, ही प्रेफर ओल्डर वुमन। ऑल्सो किंग एक काम भी देता है सेरेस हो गया कि ड्रैगन को मार दे मेरे लिए। ड्रैगन लग तो व्हाट द हेल इज दिस एक्चुअली। जो भी है सेरेस और उसकी वाइफ साथ में इस ड्रैगन को मार डालती है। वैसे वो ड्रैगन खुद सेरेस को बोल रहा था कि प्लीज मेरे को मार डाल, एज इफ वो दर्द में हो, वो इस पेन से फ्री होना चाहता है। सेरेस को लग रहा था कि उसके ऊपर ब्लैक ड्रैगन का कर्स है। तो हाँ मे बी सर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो। जो भी है अभी रिवॉर्ड में उसको मिलती है उसकी 5th वाइफ, जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है सेरेस के प्रति। आई मीन हैव सम कंट्रोल लेडी। खैर इसी टाइम सेरेस को पता लगता है उसकी पुरानी टीम उनके एल लगे ही जा रहे हैं। दे कांट स्टॉप कैचिंग एल्स। उनको डीमन किंग के वन ऑफ द 4 हेवनली किंग ने दबोच लिया, सारा घी खत्म। नाउ सिंस सेरेस वाज द लास्ट मेंबर ऑफ देयर पार्टी, तो उन सबको मानने से पहले जो भी वो वन ऑफ द 4 डीमन किंग है वो चाहता है कि वो सेरेस से लड़े। ये सब कुछ मैंने 4 पार्टों में कवर करा है बहुत डिटेल्ड में। अभी हम सेरेस की एक्स टीम को देखते हैं, ये ज़ेट और बाकी लड़कियां, और हमें पता लगता है ये लोग रिटायर हो चुके हैं। इनको समझ आ गया इनकी बस की नहीं है, तो दे भी लाइक भाई हमें नहीं करना, भी हीरो वीरो वाला काम वो कर लेगा सेरेस। जिनको मैनेज कर रहा था बोलता ठीक है भाई आज तुम्हारी टीम डिसबैन होती है, तुम्हारे पास जो होली स्वॉर्ड और होली इक्विपमेंट्स है वो चर्च वापस लौटा देना। ये लोग ऐसे करते हैं और इससे पहले लोग अलग हो। ज़ेट पूछा सबसे कि भाई तुम लोग क्या करने वाले हो। अब एक लड़की बोलती है कि भाई मुझे रिटायर होना है, मुझे सब नहीं करना, अब मैं बस कंट्री साइड जाऊंगी और वहाँ ऑक्स वगैरह मार लूंगी, इजी है वो। दूसरी और तीसरी भी ये बोलती है हमें आसान वाली जिंदगी चाहिए, हमें सब नहीं करना। ज़ेट ऑल्सो एग्रीज कि ठीक है भाई चलता है बस विलेज वहां डिसाइड कर लेंगे क्या करना है हमें। ऑल्सो इनमें से एक को शादी करनी थी ज़ेट के साथ, वो भी मना कर देती है। लो शी सेज मुझे बस दोस्त रहना है तेरा, मुझे फियांसे नहीं बनना प्लीज। एंड ज़ेट अंडरस्टैंड्स दैट। नाउ इससे पहले लोग विलेज की तरफ निकले
निकले इन्हें पता लगता है कि एक डीमन ने अटैक कर दिया टाउन पे। सोल्जर बताता है कि बस एक ही है ह्यूमनॉइड, मतलब एक ही, तो मैं आप लोग तो हरा दो, कर दो हमारी हेल्प, इससे पहले वापस विलेज जाओ। और इसकी बात पे एग्री कर लेने की बहुत बड़ी गलती होती है। लड़के बोलते हैं जैक चल एक ही हरा देंगे, इसके बाद हमारी नई लाइफ शुरू होगी। तो ये लोग निकलते हैं उसे पेलने और पता लगता है वो ये क्रीचर है जो डेड बॉडीज के आसपास खड़े होकर और फार्मिंग कर रहा है। जैक और उसकी टीम अपने सारे सीक्रेट और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक थ्रो करते हैं इस पे और घंटा कुछ नहीं होता। ये सीधा जैक की गर्दन पकड़ता है, बोलता है अरे हीरो जैक टैक है तू, तेरे बारे में सुना है मैंने, मैं हूँ मामोन, वन ऑफ द 4 हेवनली किंग्स। बाकी लड़के जैक को बचाने ट्राई करती हैं पर मामोन तो एक तो घुसे लात में नहीं गेम बजा देता है। ओए लड़की को छोड़ा ऐसे नहीं पकड़। मामोन इजीली सबको ओवर पावर कर देता है, इससे पहले सबको मार डाले। एक बच्चा कांप रहा है बट शिल्तर वाले खड़ा होता है, बोल तूने मेरे माँ बाप को मारा कैसे, तुझे हीरो सेरस हराएगा। मामोन बोलता है हीरो सेरस, अरे हाँ तुम्हारे टीम में मेंबर था ना वो, चलो इससे पहले मैं तुम्हें मारूं उसको बोलो वो है मुझसे भिड़ने, उसको भी तुम्हारे सामने पेल लूंगा। सो दैट्स हाउ दे गॉट ड्रैग्ड इनटू दिस। इन लोगों की किस्मत में ही लिखे हैं, दे वर नॉट इवन इन्वॉल्वड इन दिस, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। फ्लैशबैक खत्म होता है, वापस आते हैं हम सेरस पे और जो 5th वाइफ बनने वाली है प्रिंसेस मारिया। सेरस बोलता है हम शादी बात कभी और कर लेंगे, अभी मुझे जाना पड़ेगा। पर्सनली अगर मैं सेरस जगह होता मैं तो घंटा ना जाता इन लोगों को बचाने। दे ट्रीटेड सेरस लाइक शिट, तो क्यों बचाऊं मैं इनको। वैसे टेक्निकली सेरस इनका स्टेप फादर भी हुआ ना। सो डू योर जॉब बड़ी। कहते बाद सेरस हमें मामोन के बारे में बताता है कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ऑफ कोर्स वन ऑफ द 4 हेवनली किंग है तो स्ट्रॉन्ग होगा ही ना। सेरस बोलता है पर डेफिनेटली ये जो ब्लैक ड्रैगन है उससे कमजोर हो गई, बट आई एम नॉट श्योर मैं कितना स्ट्रॉन्ग हुआ अभी। तो सेरस ने अब तक अपनी ड्रैगन पावर प्रॉपर्ली यूज नहीं करी है। रिगार्डलेस ही स्टिल वांट टू सेव हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु ट्रीटेड यू लाइक शिट बडी। एनीवेज प्रिंसेस मारिया सेज मुझे प्रॉमिस जिंदा वापस आएगा एंड सेरस डू प्रॉमिस दैट आना पड़ेगा वहां पे जिंदा बेटे, तेरे पे 2 नहीं सॉरी तेरे पे 10 बड़े रीजन अब तो। नाउ सिंस सेरस इज अ हीरो तो कुछ लोगों से हेल्प मांगता है। जैसे पहले वो होली चर्च को हीलर और नाइट्स की रिक्वेस्ट करता है कि अगर सिविलियंस अटैक हो तो उन्हें बचा लें लोग। साथ में बाकी कंट्री थोड़ी बात आता है कि मेरा साथ देना ऑल दैट, और जो लड़ाई खुद ही वो ना, उसे यकीन नहीं है कि यहाँ पे हुआ क्या, तो अपनी वाइफ को वो लेकर जाए, दैट विल बी अ वेरी बैड आइडिया। तो किंग को बोल देता है कि आप मेरी वाइफ वगैरह को ना एक ऐसी टेम्पररी मिशन दे दो ताकि वो लोग इससे दूर रहे, मेरी सुनने तो वाले नहीं है ना ऑफ कोर्स। तो हम ये देते हैं चारों वाइफ बताते हैं कि मैं किंग ने कोई स्पेशल मिशन दिया जहाँ पे मर्द अलाउड नहीं है, तो हम लोग अकेले जाएंगे, हमारा चिंता मत करिए। ऐसा हाँ बढ़िया गुड लक। जैसे मैंने बताया कोई स्पेशल मिशन वगैरह नहीं। वैसे हम मिसाकी के एब्स। दूर साइड सेरस एक ड्रैगन पे बैठ के निकलता है मामोन से लड़ने, ऑल्सो बोल रहा होता है अब तो मैं उनका स्टेप फादर हूँ, ऑफ कोर्स आई हैव टू प्रोटेक्ट देम। दैट एक्चुअली साउंड्स वेरी बैड। जो भी है दूसरी साइड प्रिंसेस मारिया सच बता देती है, उसने 5 में अपना पति और अपने बच्चे खोए हैं और वो न चाहती किसी और ऐसा हो। तो बताते कि भाई ये सीन है और तुम्हारा कोई मिशन वगैरह नहीं है, तुम्हें बस मेन से दूर रखा गया है। जब लेडी को दिखाया जाता है कि उनके बच्चों के एल लगे पड़े हैं, तो दे ऑल डिसाइड कि हम जाके बचाएंगे उनको। हाँ बहुत निकम्मी औलाद है हमारी, बट सेरस को बचाना जरूरी है तो उनको ही बचा ही लेंगे। प्रिंसेस मारे भी उनका फुल सपोर्ट करती है और वहां फटाक से पहुंच जाए तो उनको व्हाटएवर दिस बैड एस क्रीचर्स आर उनको प्रोवाइड करवा देती है। दूसरी साइड सेरस फाइनली पहुंच जाता है मामोन से लड़ने। पहले तो जैक वगैरह बोल रहे हैं भाई तेरे को नहीं आना चाहिए था ऑल दैट, तू क्यों आया यहाँ पे। और सेरस बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने तुम सबकी मम्मी से शादी कर ली है, so that makes me all of you my stepdaughter and sons and they'll be like हाँ क्या बकवास कर रहा है, इसने हमारी माँ से शादी कर ली है। एक लड़की कहती है wait so did we get NTR? Yeah you just got NTR and this was one of the NTR that I enjoyed। वरना मुझे नहीं पसंद वो कैटेगरी, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे को। तो जो भी सेरस बोलता है and as your dad I'm gonna protect you, मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मीनवाइल उसके बच्चों को बहुत अजीब लग रहा है। जो भी अब सेरस और मामोन की बसट शुरू होती है। सेरस पहले नाइफ से अटैक करता है, फिर एक ब्लास्ट भी करता है और मामोन खड़े है वहां पे, कुछ नहीं हुआ उसको। आफ्टर दैट सेरस एक होली हैमर निकालता है, वो इससे मामोन के हॉर्न तोड़ना चाहता है बिकॉज वहीं पे उनकी पावर सोर्स होता है। ही हिट्स द हॉर्न बट घंटा कुछ नहीं होता उससे। मामोन बोलता है अरे आइड तो अच्छा था पर मेरे पे काम नहीं करने वाला, और ये बोलते हुए लाइक विद नो लिटरल एफर्ट्स वो सेरस का हाथ उखाड़ देता है। जैक वगैरह चिल्ला रहे हैं भाग जा मत लड़ अपनी जान बचा एंड ऑल दैट। देख के लग तो रहा है सेरस पेला गया, पर तभी उसे आसमान से 4 बैडिस दिखती हैं आते हुए। यप वाइफीज आर हियर। चीजों के अलावा बाकी तो थोड़ा बिजी रखती है मामोन को। हारुका बच्चों को फ्री कर देती है और बोल रहे होते हैं मम्मी आपने बचा लिया थैंक एंड ऑल दैट। हारुका बोलती है बाद में बात करेंगे हम। दूसरी साइड चीजों को हील कर रही है सेरस को, हाथ
कट गया प्रॉपरली, वापस तो आने नहीं वाला, ब्लड फ्लो रुक जाए, वो सब कर रही होगी। और हाँ, मामून से बाकी 3 वाइफीज भेड़ी पड़ी हैं, बट उनके अटैक से भी कुछ नहीं हो रहा मामून को। एनिमे वगैरह के अंदर वो कैरेक्टर्स होते हैं ना कि भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे फाइट से अच्छी खासी एंड ऑल दैट, उसके लिए कुछ भी करने को रेडी होते हैं, थोड़ा वैसी कैरेक्टर है। गुस्से में मामून फटता है, एक एनर्जी बीम से रिलीज होती है उसकी बॉडी से, जिसे सारे दूर धकेल ले जाते हैं। जिसे देख के सैरस भी समझ जाता है कि भाई मेरी बीवियों की बस की नहीं है इसे पेलना। और सब कुछ लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है, बाकी किंगडम में लोग देख रहे हैं सब कुछ। प्रिंसेस मारिया देख के रोना शुरू आते हैं, उसके वापस होने वाले सब चीजें। उसने पहले भी अपनी फैमिली खो दी थी, अब जो फैमिली उसकी बनने वाले में भी वो भी खो दे वो। खैर बैक टू मामून, और वो बोलता है इससे पहले मैं तेरे को मारूं, तेरी बीवियों की मारना चाहूंगा मैं। ये देख के सैरस का दिमाग खराब होता है और वो जाके इसे काट ही लेता है। एंड एज यू कैन सी वो थोड़ा ड्रैगनॉइड सा लग रहा है। जो भी मामून अभी घुसड़ पेलता है इसके मुंह पे 2-3, और ये उसका हाथ ही नहीं छोड़ता है तो खाली फाड़ता है सीधा। मामून थोड़ा सरप्राइज होता है कि भाई तू कैसे कर पा रहे सब कुछ। बोला अपना लौंडा थोड़ा ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने लग गया है, जो हाथ कटा था वो ड्रैगन के हाथ जैसा हो चुका है। जो भी है, मामून गुस्सा आता है, पंच थ्रो करने वाला होता है अपने सैरस पे, और सैरस सीधा वो हाथ मामून के छाती में ही बांट देता है। मामून बोलता है भाई तू क्या है? एंड सैरस सेज मैं एक आम इंसान और क्या हूँ साले। आफ्टर दैट एक किक, और उसके बाद एक पंच, और लो अच्छे अच्छी कुटाई हुई मामून की भी। आफ्टर दैट आई हैव नो आइडिया व्हाट सैरस इज थ्रोइंग राइट नाउ, इज दैट फ्लेम और व्हाटएवर दैट इज। जो भी है, मामून को डैमेज होता है एंड ही हिमसेल्फ breaks his horn। वो कहता है मुझे आ रहा है मजा तुझसे लड़ने में। So yeah, I'm about to go all out in this fight। ये मामून के एक फॉर्म है, जब वो हॉर्न तोड़ता है तब आ जाती है। और जो सैरस अब और ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसके विंग्स भी आ गए हैं। तो हाँ, अब वाइफीज बस ऑर्डियंस बन के रह जाएंगी, ये प्रॉपर 1v1 होगा। पहले मामून एक पंच थ्रो करता है, सैरस डॉज कर लेता है उसे। आफ्टर दैट सैरस किक थ्रो करता है, जो ब्लॉक कर लिया है मामून एज यू कैन सी, पर थोड़ा उसे दिक्कत हुई है। एनीवेज राइट आफ्टर दैट अ पंच, जिससे वो मामून को पीछे धकेल देता है। वाइफीज ये फाइट ऑब्जर्व कर रही है और बोल रही है ये अपना सैरस नहीं है, बिकॉज ही डजंट फाइट लाइक दिस, और उसकी स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। जो भी है, अभी सैरस पंचेस की बारिश करता है मामून के ऊपर, एंड डूड इज एक्चुअली एंजॉयिंग दिस। मतलब बहुत बढ़िया हीरो सैरस, ऐसे में लड़ने में मजा आता है। पर तू देख मुझे कुछ हुआ नहीं, अब तक मुझे कोई हरा नहीं पाया, तो हरा मेरे को प्लीज। सैरस बोलता है ठीक है, आ एक राइड पे चलते। आता रफ्तार में और इसे ले जाता है। मामून बोल रहा भाई हम कहाँ जा रहे हैं, तू क्या कर रहा है? वेल सैरस इसे बैटलफील्ड से बहुत दूर ले जाता है। एज यू कैन सी लोग गायब भी हो गए आसमान में, याद है ना टीम रॉकेट, वैसे गायब हो गए लोग भी। इसकी वाइफीज बोल रही है हमें जाना चाहिए उसके पीछे। मिसाकी बोलती है ना रहने दे, हम उसके रास्ते में आएंगे बस। शिज़ो को बोलती है चिंता मत कर, वो हरा देगा मामून को और वापस आएगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। सायो बोलती है अरे ड्रैगन भी फॉर्म है तो भी दिक्कत है मेरे कोई। बिल्कुल बिल्कुल हम सैरस पे आएंगे, पर अभी माँ और बच्चों और रियूनियन होता है। जैक बोलता है हमें काफी लगी है और मारिया में हील नहीं कर पाएगी इतना, तो मम्मी आप हमें हील कर दोगे? शिज़ो को बोलती है हाँ ये साढ़े मादर। मिसाकी अपनी बेटी को हीलिंग पोशन देती है, बहुत ही कम। उसकी बेटी बोलती है इतना सा बस? एंड शी सेज हाँ तुम इतना हील हो जाओगे तुम चल पाओगे, ठीक है। और बाकी दो हारुको और सायो वो भी अपनी बेटी को सुनाती है। सायो बोलती है तूने अपनी चड्डी में मुंह दिया छे। दो इस साइड हम किसी और किंगडम में आते हैं, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, वो लोग कहाँ उड़ गए, उसका हाथ ड्रैगन में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, साला इंसान नहीं एंड ऑल दैट। वो लोग मैं देख पा रहे हैं लाइक, तो सब ऐसी बकवास कर रहे हैं। अभी कोई बोलता है चुप रहो सारे के सारे, सैरस एक हीरो है। जो पर्सन हम सैरस की तारीफ कर रहा है वो है ये लेडी, शी इज अ फॉर्मर सेंट और इसका नाम है सिसिलिया। और हाँ सैरस से इंप्रेस हो चुकी है, इसको भी सैरस चाहिए। ये बोलती है लॉर्ड सैरस ने बोला ना उन्हें हीलिंग स्क्वाड चाहिए, जा रही हूँ मैं, बस निकल रही हूँ अभी। तुम्हें और मेरे को, हम दोनों को पता है कि कौन सी टाइप की हीलिंग कर सकती है, तबन जो मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला इस वीडियो के अंदर ऑफ कोर्स। एनीवेज के बाद हम किसी और एम्पायर पे आते हैं, जहाँ पे बंदा बोल रहा होता है भाई ये सैरस काफी स्ट्रॉन्ग है तो शायद करेगी इससे तू। ये लेडी है फ्रे और ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसको ऐसा पति चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एंड सैरस फिट इन दैट कैटेगरी। ऑल्सो वी केम टू नो मिसाकी और हारुका इसकी टीचर थी। लेडीज का बहुत हो गया, अब हम आते हैं मेन फाइट सैरस वर्सेस मामून पे। और सैरस मामून को वोल्केनो के पास ले आए। मामून कहता है बहुत बढ़िया, मतलब हम दोनों मरने वाले हैं, मजा आएगा। वेल सैरस का प्लान बिल्कुल नहीं, वो बोलता है मैग्मा का टेम्परेचर ऑफ कोर्स 1000 डिग्री से भी ज्यादा हुआ, तू संभाल पाएगा उससे? मामून बोलता है ओहो एक बैटल ऑफ एंड्योरेंस, मजा आएगा, पर तेरे ह्यूमन बॉडी संभाल नहीं पाएगी। कौन कह रहा है कि वो ह्यूमन जाने वाला है वोल्केनो में? सैरस लात दे मारते तो सीधा हो जा थोड़ी स्विमिंग करके। मामून वोल्केनो में गिरता है और भस्म साड़ा। एंड विद दैट सैरस वॉन। ओके टू बी ऑनेस्ट शिटिएस्ट फाइट ऑफ ऑल टाइम। हाथापाई वगैरह हो रही थी, मजा आ रहा था। ये क्या उठाया वोल्केनो फेंका, चलो बाय, मजा नहीं आया।
खैर बाद सेरस बोलता है वेल अब मैं इंसान तो रहा नहीं और हाँ मेरी पावर भी सबके सामने रिवील हो ही गई होगी। आफ्टर दैट वो एक प्रॉपर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है और उसका ये ड्रैगन डिजाइन है एंड टर्न्स आउट ही इज अ येलो ड्रैगन। सेरस बोलता है अरे यार मुझे लगा मैं ब्लैक होऊंगा। जो भी है सेरस समझ चुका है वो ब्लैक जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट मामून जैसे क्रीचर को हरा सकता है और उसे समझ आ चुका है कि इस वर्ल्ड को रूल और कोई नहीं ड्रैगन किंग्स ही करते हैं और उन लोगों को पता है रेजिस्टेंस के बारे में और उनके अलावा इसे आप कोई हराया मार भी नहीं सकता। जो भी लौंडा वापस ट्रांसफॉर्म होता है उसका हाथ भी ठीक हो चुका है वापस ह्यूमन का हाथ है उस पे। होमी लिटरली सेव्ड एवरीवन बट अब इसे माइंड में क्या चल रहा है यार मैं इंसान नहीं रहा क्या वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। बड़ी प्लीज स्टॉप। तभी उसकी होने वाली बीवी का फोन आता है उसे जो चिंता कर रही थी उसकी। सेरस गुड न्यूज़ देता है कि मैंने हरा दिया उसको। ये बात सुन के सब लोग खुश जाते हैं प्रिंस मारिया भी और वो सेरस को वीडियो कॉल पे ये सब दिखा रही है। देख रहे हो जीते ही रिवॉर्ड बट इज गेटिंग द बोनस ऑलरेडी। सेरस अभी सोच रहा होता है मैं इन लोगों को बताऊं या ना बताऊं कि अब मैं एक इंसान नहीं रहा ड्रैगन टाइप बन चुका हूँ। ऑल्सो मैं याद करता तो हूँ बट आई डोंट थिंक मैं बाप बन पाऊंगा। नहीं उसकी नसबंदी वगैरह नहीं हुई पर उसको ये लग रहा है वो ड्रैगन बन जो ऐसे नॉर्मल औरतों के साथ उसका बच्चा नहीं हो पाएगा। वेल वी हैव नो गॉडडैम आइडिया जस्ट ट्राई बड़ी। जो भी अभी वो चला जाता है फिर हम आते हैं सिसिलिया पे और हमें पता लगता है ये और फ्रे सेम टीम में थे एक बार जब इन पे डीमन किंग ने एक्चुअली अटैक कर दिया था। इनकी पूरी टीम ही खत्म हो गई थी बस ये दोनों लड़कियां बची थी। तब इसकी टीचर शीसु और सायो ने इनको बचाया था। तो हाँ फ्रे और सिसिलिया दोनों की दो टीचर्स हैं वही सेरस की वाइफ है। एनीवेज अभी सेरस की फोटो देखते हुए सिसिलिया खुद को अच्छा फील करा रही होती है। ये भी सेरस के पास यार है शी इज अ पार्ट और द हेड ऑफ द हीलिंग स्क्वाड और अभी सेरस को देखते हुए खुद हील हो रही है वो। इसकी 5th वाइफ होने वाली है प्रिंसेस मारिया 6th सिसिलिया और 7th फ्रे। अगर ये हुआ भाई 7 भी यार रोनाल्डो गिव अप ऑन दैट नंबर गिव दैट टू सेरस यू नो। खैर इसके बाद हम ड्रैगन किंग पे आते हैं और वो हमें बताता है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। बोलता है ये कैसे हो गया 6th ड्रैगन लॉर्ड कब पैदा हुआ। वाओ तो सेरस एक ड्रैगन लॉर्ड बन चुका है इंटरेस्टिंग। नाउ ही रिवील्स ऐसा तभी होता है जब कोई ड्रैगन किंग जो ऑलरेडी है वो अपना लिवर किसी को दे दे। उसके बाद दो चीजें होंगी या तो वो पर्सन एक मॉन्स्टर बन जाएगा या फिर वो पर्सन एक ड्रैगन लॉर्ड बन जाएगा और सेरस एक ड्रैगन लॉर्ड बना। तो अब पूछताछ करने के लिए बुलाता है ब्लैक ड्रैगन को जो आराम से मस्ती कर रहा था अपनी कोई मांगा पढ़ रहा था। दिखाई तो नहीं कि कौन सी है बट ये ना बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है वेल्डोरा से। द टाइम आई गॉट रिइनकार्नेटेड स्लाइम के अंदर है ना वेल्डोरा ड्रैगन उससे साला मजे में रहता है मांगा पढ़ता था पूरे टाइम। एनीवेज अभी ड्रैगन लॉर्ड पूछता है भाई 6th वाला कब पैदा हुआ तूने दे किसको लिया। ये बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैंने दिया था वो है सेरस को दिया था वो एक्सीडेंटली मैंने उसको फाइट में मार दिया था वो जीता था एक्चुअली मेरी गलती थी इसलिए मैंने अपोलोजाइज करने के लिए दे दिया था उसको अपना लिवर। ड्रैगन किंग बताता है कि वो मरा नहीं वो 6th ड्रैगन लॉर्ड बन गया। दैट एक्चुअली सरप्राइजेस ब्लैक ड्रैगन। उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये होने वाला है। जो भी है ड्रैगन किंग बोलता है तो जा सेरस को समझा ड्रैगन लॉर्ड। ब्लैक ड्रैगन बोलता है मैं जाऊं यार मैं नहीं कर रहा यार ये सब काम। यहीं पे एक और ड्रैगन है जो है ब्लू ड्रैगन। वो बोलते ठीक है मैं चल लूंगी तेरे साथ। जाने से पहले लोगों की कलर की बात होती है कौन सा कलर का ड्रैगन होगा वो अपेरेंटली कोई पर्टिकुलर कलर होने का ड्रैगन का बहुत महत्व है। महत्व ओ माय गॉड। यार बैक टू द लूजर स्क्वाड। वो लोग भी सेरस की बात कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है। पहले से हमारी मम्मियां चुरा ली फिर इतने मामोन को पेल दिया। तब यहाँ पे आती है रेस्क्यू टीम उसके अंदर है सिसिलिया। ये लोग बोलते हैं प्लीज हमें हील कर दो ब्ला ब्ला ब्ला। सिसिलियन की हालत देखते बोलती मैं इजीली हील कर दूंगी बट ऐसे नहीं करने वाली। वो बोलते तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सिसिलिया बोलते है मैं चाहती हूँ तुम मेरे को और सेरस को और क्लोज लेके आओ। जेट बोलता है मैं नहीं कर सकता सेरस बुढ़ियों में इंटरेस्ट नहीं लेता। ये बात सुनते सिसिलिया से बहुत सारे बोलते बूढ़े किसको बोला है तूने। सही बात है बूढ़े किसको बोला तूने है। अ गोल्ड इज नेवर ओल्ड इट कैन बी स्मैश्ड एनी टाइम। जेट बोलता है ठीक है तुम उसकी स्टेप मदर बन जाना। सिसिलिया बोलती है स्टेप मदर ये सुनो तो और अच्छा फील हो रहा है। इसके हार्मोन्स अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं क्या जो भी अपनी पावर सबको हील कर देती है। तो हम आते हैं सेरस की वाइफ पे। वो लोग ये बात करेंगे पक्का हमारा पति हरा दे मामोन को एंड ऑल दैट। सेरस अचानक आता है बोलता है यप हरा दे मैंने उसको। ये लोग बहुत सरप्राइज होते हैं नॉट ऑन दैट कि इसने कैसे हरा दे मामोन को बट कि इसका हाथ से हील कैसे हो गया। हारुका बोलते तू सब कर सकता है यार मोस्ट प्रोबेबली ड्रैगोनिक पावर हो इसकी। जो भी है ऑल द वाइफ इज अपने हस्बैंड को प्रॉपर्ली वेलकम बैक करती है। सेरस इज हैप्पी सब लोग सेफ एंड ऑल दैट। उसके बाद आता है जैट वगैरह से मिलर। जैट बोलता है तो मैं क्या बोलूं आपको स्टेपफादर। दैट साउंड्स वेरी बैड राइट बडी। लड़के बोलती हैं तो हम तुम्हें क्या बोल रहे हैं पापा। सेरस बोलता है एव। क्या लेना प्रॉमिस हुआ था जैट हेल्प करेगा सिसिलिया की। तो बोलता है मैं तो उससे मिलाना चाहता हूँ ये है सिसिलिया। पहले तो सिसिलिया की टीचर उससे मिलती हैं। अब सिसिलिया जैट को बोलती है ओए शुरू हो जा। जैट बोलता है वैसे इन्होंने हमें हिल कर है बाकी लड़का भी कि हाँ बहुत बढ़िया औरत है ये सब वो सब। तुम देखना आखिरी वाली क्या बोल रही है एंड हर BOOBs आर ह्यूज गर्ल वी कैन सी दैट। मेरी नजर तो वहीं पे है।
पहले बोल तुम लोग मुझे ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हो? तो अशी से सब कुछ भाड़े में ऐसा पॉइंट पे आती हो। क्या तुम मुझे अपनाना चाहेगा अपनी एज फिफ्थ वाइफ? आप ये थोड़ा साइड हटके बोल सकते हैं मैडम जी। सेरेस पहले बोलता है देखो मेरी ना ऑलरेडी 4 बीवियां। सीरियल उसकी बात काटते बोलते हैं मुझे पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिजुको और सायो तो मेरी माशर है, मतलब मेरी बहनों की तरह है वो, और बाकी तो मेरी बहुत अच्छी बनती है। और मैंने जब आपको लड़ते हुए देखा मामोन से, बस आगे बोलती है आई एम श्योर मेरा पैदा होने का एक ही रीजन है आपसे मिलना। ये लड़कियां ऐसे नहीं आई, प्रॉपर परमिशन लेके आई हर चीज की। कहते हैं मैंने पोप तक से परमिशन ले लिया शादी करने के लिए, ये देख लो। वो बोलता है कि भाई तुम हो ट्रू हीरो, और हाँ इस वजह से कोहाने कैसल और आसपास की सराउंडिंग टेरिटरीज अब से तुम्हारी, और हाँ तुम्हारी सील से भी शादी होने वाली है। ब्रो जस्ट कांट स्टॉप विनिंग डब्ल्यूज आफ्टर डब्ल्यू। सेरेस बोलता है ठीक है मैं शादी कर लूंगा बट एक कंडीशन पे, अगर मेरी बीवियां ओके हैं इसी से तो आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। सेरेस की बीवी बोलते हैं हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू शादी कर सकता है, इससे भी अप्रूव दैट, बट सिर्फ सिसिलिया नहीं, देखो प्रिंसेस मारिया और प्रिंसेस फ्रे से भी शादी करनी पड़ेगी। दैट शिट एक्चुअली गॉट रियल। तो मतलब कुछ टाइम में इससे पे 7 बीवियां होंगी। मैं तो मजाक में बोल रहा था भाई क्या चाहता है बंदा। ना इतना सब सेरेस शुरू में हैंडल नहीं कर पाता, बोलता है मैं समझ गया सब पोस्टपोन्ड हो रहा है, मैं जा रहा हूँ बाय। या ड्रैगन विंग समन करता है, उड़ जाता है वो। इतना सारा खाना मिल रहा है और ये अवॉइड कर रहा है उसको, इसको वैल्यू नहीं है चीजों की। खैर अभी उड़ते हुए लौंडे को किसी की प्रेजेंस फील होती है, और वो और कोई नहीं वो है ब्लैक ड्रैगन, जिसके साथ ब्लू ड्रैगन भी है। सेरेस बोलता है तू क्या मुझे मारना है फिर से? ब्लैक ड्रैगन बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो बताने आया हूँ, वैसे ये ब्लू ड्रैगन है। ब्लू ड्रैगन तू मैं तेरा ड्रैगन लॉर्ड बन चुका है। सेरेस बोलता है हाँ उतना मैं समझ गया था बट मैं समझा नहीं तूने मुझे कर्ज क्यों चढ़ाया? ब्लैक बोलता है कौन सा कर्ज बे? मैं तेरे को लीवर दिया था अपोलोजी जिससे तू ड्रैगन लॉर्ड बना है, ठीक है वैसे तेरे मोशर बन जाना चाहिए था बट तू बना नहीं। और सेरेस बोलता है हाँ मैंने ऐसे एक बंदे को हराया था। वेल टर्न्स आउट उसको ब्लैक ड्रैगन ने नहीं, उसको ब्लू ड्रैगन ने दिया था लीवर। ये चीज ब्लैक ड्रैगन को भी वैसे मालूम नहीं थी। ब्लू ड्रैगन रिवील्स की जब वो बाल्टा कंट्री में थी उसे बुक्स वगैरह पढ़ने में मजा आता था, और वहीं पे उसकी दोस्ती हुई थी एक नोबल के बच्चे से। कुछ टाइम बाद जब वो गई वहां पे अटैक हो और सब मारे गए। एंड टर्न्स आउट ये वही कंट्री है जहाँ पहले प्रिंस मारिया भी हाई थी, उनका बताया गया था ना उनका बच्चा और पति भी मारे गए थे, तो इसी अटैक की बात हो रही है। ब्लू ड्रैगन आते ही जब बाद में आए उसने यही देखी लाशें बिछी हुई हर जगह, उसको वो लड़का दिखा और उसने अपना लंग्स उसको दे दिया। नौसेरा की तरह ड्रैगन लॉर्ड नहीं बना, वो मॉन्स्टर बन गया। आगे बताया तो नहीं गया है बट मे भी ऐसा हो सकता है कि वो जो बच्चा था वो और कोई नहीं प्रिंसेस मारिया का ही बच्चा था। जो भी ब्लू ड्रैगन आते कि मैं उसे मार नहीं पाई, थोड़ा प्यार करती थी इस वजह से, बट सेरेस ने मार दिया उसको, पेन फ्री कर दिया, तो शी थैंक्स सेरेस। खैर आगे वो बताती है अगर तू बोर वगैरह हुआ कभी, बिकॉज तू होगा फॉर हजारों साल जीने पड़ेंगे, तो ड्रैगन की कंट्री में आ जाइए। और ये पैनल आई मीन द एंगल इज वेरी 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 गुड। क्या रवि सेरेस बोलता है एक मिनट क्या हजारों साल जीने पड़ेंगे मेरे को? ब्लू ड्रैगन बोलते हैं हाँ बिकॉज हम काइंड ऑफ गॉड्स हैं, वी आर इमॉर्टल। सेरेस मन में बोलता है तो मैं अपने सामने अपनी सारी बीवियों को मत देखने वाला हूँ क्या? अब यार तो बेकार चीज है बहुत। आफ्टर दैट ही आस्क्ड और कहां है ड्रैगन की कंट्री? ब्लू ड्रैगन बोलती है तुझे खुद ही मिल जाएगी, वो हमने बताने वाले। खैर तू किस टाइप का ड्रैगन है, कलर कौन तेरे को दिखा में? लौंडा ट्रांसफॉर्म होता है एंड बोथ ऑफ देम लाइक आय हाय येलो। अरे यार बेचारा। सेरेस बोलता है क्या बेचारा मुझे लोग हेट करेंगे? ब्लैक बोलता है नहीं नहीं बट इतना कुछ खास नहीं है तेरे पे एबिलिटी वगैरह, तू लकी होगा बस, यही सीन है, यही होता है येलो ड्रैगन। सेरेस बोलता है तो अच्छी बात तो है मैं लकी हूँ। ब्लैक ड्रैगन से तुझे पता लग जाएगा तू कितना लकी है, कुछ और बात है जो बता नहीं रहे लोग। एनीवेज आगे ब्लू ड्रैगन रूल्स एक्सप्लेन करते हैं ड्रैगन होने के। पहला रूल तो किसी और ड्रैगन लॉर्ड से नहीं लड़ सकता, दूसरा कुछ ऐसा नहीं करने से दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए, और तीसरा सब ड्रैगन्स को प्यार करना है। और अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं किया तो कुछ बहुत बुरा होगा, मोस्ट प्रोबेबली और ड्रैगन लॉर्ड्स आएंगे से पीटने। खैर रूल्स इतने तो चले जाते हैं बात बोल के। इसके बाद हम आते हैं प्रिंस मारिया पे। वो इस टाइम अपने डिसीज्ड बेटे और उसके पति को देख रही है, यहाँ भी फेस नहीं दिखाया गया, नॉट श्योर वो मौसर का बेटा था नहीं था, पर अभी सब बात कर रहे कि मेरी पहले फैमिली होती थी, सब कुछ बहुत बुरा हुआ बट शायद अब कुछ ठीक हो जाए। तभी से खिड़की पे नॉक नॉक होते हैं, वहाँ पे सेरेस जो बोलता है आओ घूमने चलते हैं। और जरा तुम देखना उसके पोम पोम का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा है कि मांगा पैनल भी कंटेन नहीं कर पा रहा उसको। जो भी लौंडा भी उसको बीच पे लेके आता है, वो पहली बार बीच पे आई है। खैर सेरेस मैं सच बताना चाहता हूँ उसको कि मैं इंसान नहीं हुआ और शायद हमारा बच्चा भी नहीं हो सकता। प्रिंसेस मारिया बोलती है मुझे प्यार है आपसे। अब हाँ प्यार के अंदर वो लस्टफुल चीजें भी होती है बट वो प्यार का पार्ट ही है, उसके बिना भी प्यार करते हैं लोग दूसरे को। So she accepts how Ceres is right now. After that they share a kiss, जिससे ड्रैगन की पावर एक्टिवेट हो जाती है। मारिया feels that सेरेस बोलता है मुझे माफ कर दो एंड मारिया says माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। You know what? I'm actually happy कि मेरी वजह से तो ये हो पाया है। ये बोलते हुए she is undressing by the way। अब इसके आगे बीच पे थोड़ी हरियाली खिलती है, बहुत ज्यादा हरियाली खिल रही है, भाई रुक जा प्लीज। फिर इसके बाद सेरेस वापस लेके आता प्रिंस मारिया को कैसल। वो चेंज करती है इस कपड़ों में, काइंड ऑफ डेट पे निकलते हैं और ऐसे कपड़ों में प्रिंसेस मारिया कोई पहचान नहीं पा रहा
उतना। सेरेस पूछता है कहाँ जाना चाहोगे आप, और वो बोलते हैं मुझे कैसीनो जाना है, मुझे पसंद है वो जगह। प्रिंसेस मारे थोड़े गेम वगैरह खेल लो, सारे पैसे हार जाती है। पर जब अपना लड़का खेलता है सेरेस, वो जीतता ही रहता है। वेल येलो ड्रैगन लकी तो जीतता रहता है। लाइक कुछ भी खेले जीतते ही जा रहा है वो। इसके बाद एक लड़की चैलेंज करती है उसको कि तू मेरी गेम में जीत के दिखा, और सेरेस यहाँ भी जीत जाता है। लाइक बहुत ही वियर्ड चीजें हो रही हैं। आई डोंट नो व्हाट द गेम इज, पर गोटी है इस टाइम 11 पे, सेरेस प्रोबब्ली 0 बोलना होगा, और गोटी वहां जंप कर जाती है। तो डीलर इज कंफ्यूज, लाइक ये कैसे हुआ। जो भी अभी गेम खेलते खेलते सेरेस बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन जीत जाता है, नियरली 1.6 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। नाउ ऑफ कोर्स ये लोग तो इतना पैसा देने नहीं वाले, ये बोलते हैं ये रहे आपके 1000 कॉइन, चलो आगे बढ़ो। ओनर बोलता है अगर कोई 1000 ज्यादा की बेट लगाता है तो उसे पहले आके मुझसे ओनर से बात करनी पड़ेगी, और सिर्फ इस लड़की ने नहीं करी, इस डीलर ने नहीं बात करी मुझसे, तो हम इसी को मारेंगे, इसी गलती है। बट हाँ मारे इस रूल वगैरह को ओवरटर्न कर देती है। वो रिवील करते हैं मैं अपने से मारी हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। ओनर बोलता है मुझे माफ कर देना पर हम इतना पैसा नहीं दे सकते, लाइक 1.6 मिलियन गोल्ड कॉइन। मारे बोलते ठीक है फिर एक काम करते हैं, आज से जो भी प्रॉफिट होगा आपको, आप वो स्प्लिट करोगे सेरेस के साथ, साथ में आप उसका नाम इस्तेमाल कर लेना कि भाई हमारे यहाँ आता है लॉर्ड सेरेस, हीरो सेरेस, समझ रहे हो तुम लोग। एंड ही एक्सेप्ट्स दैट। इससे लड़की जान में बच कर प्रॉफिट भी हो गया। तो हाँ अब ये दोनों को सर्व करेगी पूरी जिंदगी भर। एंड इसके बाद मारिया बता दे कितना अच्छा फील हो उसको एंड ऑल दैट। तो हाँ वापस कैसल चलो, और वहां जाके वापस वही रिपीट होता है जो चैप्टर शुरू में हुआ था। यार दीज टू एंजॉयड अ लॉट। जब इसकी सुबह होती है, इसके सामने इसकी 4 बीवियां होती हैं, और वो लोग गुस्सा नहीं होती, बिकॉज उन्हें पता है अब सेरेस की 5 बीवी भी तो बनेगी, तो सेरेस को टाइम और कुछ इसको भी देना पड़ेगा। जो भी है सेरेस बहुत खुश है, बोलता है क्या बात है, मेरे पास 5 सुंदर बीवी हैं, तो मेरा हर दिन बढ़िया जाएगा एकदम, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। खैर फिर कुछ गेस्ट आते हैं जो ऑर्गेनाइजेट वगैरह रही हैं, जो सेरेस को बोलते हैं भाई हमारी पार्टी में वापस आ, इन लोगों में बुद्धि नहीं। सेरेस बोलता है व्हाट द हेल, मेरा लक कहां पे गया भाई सेरेस वापस क्यों आएगा, ही एंट डम। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। हाँ इसके बाद कुछ चैप्टर्स हैं बट उसके अंदर कुछ होने नहीं वाला। लाइक जेट चलाएगा वहां पार्टी वाला फॉर्म करने, बाकी 3 लड़कियां बची, वो बोल रही सेरेस तू हमें अपना ले, बट उससे पहले उनकी मम्मी उन्हें बहुत सिखाएंगी भाई हाउस वर्क एंड ऑल दैट, और सेरेस की केयर करना। आगे वाले कुछ चैप्टरों में यही सब भरा पड़ा है। लाइक लड़कियां खाना बनाना सीख रही हैं, झाड़ू पोछा लगाना सीख रही हैं, यही सब। जब कोई और नई आर्क शुरू होगी 2-3 साल बाद आ जाएगा बाबू। बस तुम लोग याद रखना कि ये मांग खत्म करेंगे, हम करें खत्म साथ में से। एनीवेज ये वाली वीडियो इतनी थी। जे मैं तो चैनल की वीडियो में मिलता हूँ। सायोनारा।